नमस्कार, स्वागत है आपका रस्तु में न्यूज में। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब तक घोषित किए गए परिणामों में 214 सीटों पर टीएमसी और 77 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। इन नतीजों से साफ है कि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और भाजपा द्वारा बंगाल में सारे दांव पेच लगाने के बाद भी उसे नंबर 2 से ही संतोष करना पड़ रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि बंगाल में दीदी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। साथ ही इस चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। उनके सारे वोट बीजेपी को शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही कांग्रेस की हालत अब एक ऐसे दल की हो चुकी है जो अपने दम पर शायद ही कोई चुनाव जीत पाए। लेफ्ट का किला भी अब केवल केरल तक सिमट चुका है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव भले ही टीएमसी ने जीता हो, लेकिन ममता बनर्जी खुद चुनाव हार चुकी हैं। बंगाल का नंदीग्राम सीट जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन गया था, इस सीट पर आखिरी राउंड तक शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला बेहद रोचक रहा। कभी ममता बनर्जी बढ़त बना रही थी तो कभी शुवेंदु अधिकारी उनसे आगे निकल रहे थे। आखिरकार 1953 वोटों से शुवेंदु अधिकारी ने ममता को मात दे दी। इस हार ने जहां ममता बनर्जी की उड़ान पर ग्रहण लगाने का काम किया, वहीं भाजपा वालों को भी आंसू पोंछने का मौका दे गया। नंदीग्राम सीट के हारने पर ममता ने कहा कि नंदीग्राम के बारे में चिंता मत करो, मैं नंदीग्राम के लिए संघर्ष करती रहूंगी क्योंकि मैंने एक आंदोलन लड़ा है। ठीक है, नंदीग्राम वालों ने जो भी फैसला दिया मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने 221 से अधिक सीटें जीती हैं और भाजपा चुनाव हार चुकी है। इसके साथ ही मोदी व ममता की इस राजनीतिक लड़ाई के पहले अध्याय का भी अंत हो गया, जिसमें ममता बनर्जी पास हुई और मोदी फेल। लेकिन आज से 3 साल बाद यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें एक और बार ममता बनर्जी और मोदी आमने सामने दिख सकते हैं, लेकिन उस समय मैदान अलग होगा। बता दें कि एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब देखना होगा कि 2024 की जंग में कौन जीतेगा, मोदी या ममता। बंगाल चुनाव से जुड़ा यह विश्लेषण यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।